हेलो प्यारे दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022 को लेकर बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने प्राइवेट कैंडिडेट कंपार्टमेंट 10 एंड 12 एवरी स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है आप लोग के लिए। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों आपके लिए फाइनली यहाँ पे सर्कुलर को जारी कर दिया है। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, एवरी पॉइंट को समझिएगा। सीबीएसई बोर्ड ने कई सारी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताई है, तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। 10-12 के बच्चे आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सीबीएसई बोर्ड ने आपका फॉर्म को दोस्तों आज से ही स्टार्ट कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि हम आज से ही यानी 27 से ही जो है आपके फॉर्म को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी बच्चे फॉर्म भर लीजिए, बहुत ही कम टाइम मिला है दोस्तों आपको। पूरा मैं आपको सर्कुलर का एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो सबसे पहले जानिए सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर में क्या कहा है, वन बाय वन करके जानते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 2 सर्कुलर जारी किया है। एक सर्कुलर आपका प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चों के लिए है, जो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरा सर्कुलर जो आया है रेगुलर कैंडिडेट के बच्चों के लिए आया है, तो भी आप लोग स्क्रीन पे देखिए। ये वाला सर्कुलर रेगुलर कैंडिडेट के बच्चों के लिए है। तो रेगुलर कैंडिडेट वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पूरे साल जो है स्कूल जाकर पढ़ाई की, उसके बाद आप एग्जाम दिए। तो आप जो पूरे साल जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद जो एग्जाम देते हैं वो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं। तो ध्यान रखिए रेगुलर कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट को किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले आपको फॉर्म भरने को लेकर बताया गया है कि फॉर्म आपका आज से स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि ये वाला लिंक है जिसपे प्राइवेट कैंडिडेट जो है फॉर्म भरेंगे। तो प्राइवेट कैंडिडेट बच्चों को ये वाला लिंक पे क्लिक करके जो है आपको फॉर्म भरना होगा। ये वाला लिंक जो है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके जो है आप लोग को फॉर्म भरना होगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स रेगुलर कैंडिडेट में आते हैं उनको जो है स्कूल में अप्रोच करना होगा। यानी कि अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आपको फॉर्म जो भरना है दोस्तों आपको खुद से नहीं भरना। आपको फॉर्म भरवाने के लिए आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर आप बोलिए ताकि वो आपके फॉर्म को भरे। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों आपके यहाँ पर बहुत ही बड़ा सर्कुलर का जारी किया है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है आपको मैं बता दूं। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर आपके मार्कशीट को लेकर भी कुछ बताया है। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि मार्कशीट केवल सीबीएसई बोर्ड उन्हीं बच्चों को इश्यू करेगी जो पास हो जाएंगे। यानी कि आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ रखा है तो आपको सीबीएसई बोर्ड की तरफ से मार्कशीट तभी इश्यू की जाएगी जब आपका कंपार्टमेंट हट जाएगा। यानी कि आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तभी आपको सीबीएसई बोर्ड की तरफ से मार्कशीट दी जाएगी। तो ये मार्कशीट को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने बताया है। आगे मैं और बढ़ूं तो सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी इस वाले पेज में कहा है, लेकिन इसको मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बार बार रिवाइंड करा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा ये सभी बातें जो है प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट दोनों के लिए सेम है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है बस फॉर्म भरना आप लोग का अलग अलग है। प्राइवेट कैंडिडेट को खुद से भरना है, रेगुलर को स्कूल भरेंगे। तो बस यहीं पर आप लोग का डिफरेंट है, बाकी सब कुछ आप लोग के लिए सेम है। यहाँ पे सारी क्राइटेरिया को आप लोग ध्यान से समझिए कि कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि जिन बच्चों का रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया है वो एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा केवल आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने यह भी कहा है कि जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट है, आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट था और आपका जो है 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है तो आप दोनों ही सब्जेक्ट के लिए या एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए जिनके पास 6 सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास 5 सब्जेक्ट है वो जो है एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बातें कही गई है क्लास 12 के लिए है, उसके बाद 10 को लेकर भी सेम चीजें यही है। तो मैं आपको नीचे और भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड ने यह भी कहा है दोस्तों, तो यहाँ पे पॉइंट में पढ़िएगा। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि जिन बच्चों का रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, यानी कि पास इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उनके पास जो है 6ठे सब्जेक्ट के तौर पे स्किल सब्जेक्ट था। यानी स्किल सब्जेक्ट होने का फायदा ये होता है दोस्तों कि अगर आपके पास स्किल सब्जेक्ट है तो आप जो है किन्हीं 5 सब्जेक्ट में से अगर किसी में फेल हो जाते हैं तो 6ठा सब्जेक्ट से उससे रिप्लेस करके आपको पास कर दिया जाता है। तो जो बच्चे पास है लेकिन फिर भी उनके पास 6 सब्जेक्ट था तो एक सब्जेक्ट में वो फेल है, तो वो बच्चे भी अपना जो फेल वाले जो सब्जेक्ट है उसमें जो है इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म आया है इसमें आप भी भर सकते हैं। आपको जो है इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने और भी यहाँ पे कई सारी बातें कही है। आपको कंपार्टमेंट को लेकर 3 चांस मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 चांस आपको मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने कहा है। तो 3 चांस हर बार मिलता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब 10 का क्राइटेरिया समझिए, 10 के बच्चे कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं और आपका कंपार्टमेंट आ गया है 1 या 2 सब्जेक्ट, तो आप 1 सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़िएगा सीबीएसई बोर्ड ने 10 के बच्चों को
ये ऑप्शन दिया है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि जिन बच्चों के पास जो है 6 सब्जेक्ट है और वो जो है पास हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में वो फेल है और वो उसमें वो फेल को हटाना चाहते हैं, तो इंप्रूवमेंट कैटेगरी के अंडर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात करें तो अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है और उसमें से आप 5 में पास है और आपका रिजल्ट में पास लिखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक सब्जेक्ट में फेल है, तो अगर आप वो फेल को हटाना चाहते हैं तो आप जो है फॉर्म भरिए, आपको इंप्रूवमेंट के अंडर कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने कहा है और साथ ही साथ आपको लेकर भी यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने सेम यही कहा है दोस्तों कि आपको भी 3 चांस मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रेगुलर कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट दोनों ही बच्चों के लिए सेम होने वाला है। अब हम आते हैं कि कब से कब आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे देखिए सीबीएसई बोर्ड ने 10 एंड 12 दोनों ही बच्चों का जो है इस पर फीस जो है आपका 300 रखने की बात कही है। यानी कि लास्ट ईयर जो है 200 रखा गया था 10 का और 12 का जो है 300 रखा गया था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने सब कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया है। बोला है कि इस बार 300 चाहे 10 हो या 12 हो, दोनों ही बच्चों को जो है 300 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको इस बार लगेंगे आपको फॉर्म भरने के लिए। तो ये चीजें सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे मेंशन की है। फॉर्म कब से कब भरना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने बहुत ही कम टाइम दिया है दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ रखा है तो आप दोस्तों आपको जो फॉर्म भरना है आज से ही स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट जो है दोस्तों 30 जुलाई सीबीएसई बोर्ड ने रखा है। अब सीबीएसई बोर्ड ने इसके पीछे दलील ये भी दी है कि हमने 30 जुलाई इसलिए रखा है क्योंकि हमें एडमिट कार्ड बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एडमिट कार्ड हमें जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि मिड जो है अगस्त में आपको एडमिट कार्ड दी जाना है। तो इसी को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आपको जो है 30 तक ही हम फॉर्म भर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे और भी आपको देखनी है, अगर आप 30 के बाद जो है फॉर्म भरते हैं, सीबीएसई बोर्ड जो है 2 दिन आपको एक्स्ट्रा भी देगी, लेकिन 30 के बाद आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 2000 रुपए लेट फीस आपको देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को एवरी स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए ताकि हर एक बच्चों को ये पता चले कि उन्हें 30 से पहले ही फॉर्म भरना है। तो ये चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आखिरी में सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि फीस पेमेंट जो आप लोग करेंगे किस तरीके से करेंगे, तो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको फीस पेमेंट करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप जो है पास के रीजनल ऑफिस में चले गए और वहां पे आप पैसे देकर जो है आप फॉर्म भरवा रहे हो, तो फॉर्म आपको कोई भी नहीं ऑफिशियल भरेगा। यानी सीबीएसई बोर्ड के किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे फॉर्म नहीं भरा जाएगा, फॉर्म आपको खुद से ऑनलाइन जाके भरना होगा। दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली जो है 10 एंड 12 के बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है आपको फॉर्म भरना है, उसको लेकर दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आज ही जो है वो वाले वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपको मेथड है जिसके माध्यम से आप अपने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है इस बार कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, सभी बच्चों को वीडियो शेयर करिए क्योंकि अचानक से सीबीएसई बोर्ड ने सबसे बड़ा सर्कुलर जारी कर दिया है। 27 से लेकर 30 तक ही अप्लाई कर सकेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।